गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हाजिर हैं आपके बीच में सीबीएसई 2026 से रिलेटेड चैप्टर प्लानिंग बिजनेस स्टडीज़ की सीरीज़ में हम आपको बताएंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 में से 20 क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं सीरीज़ों में से। इन सीरीज़ को सही ढंग से देखिए जिससे कि आप अच्छे स्कोरिंग कर सकें। और जो आज हमारा टॉपिक है प्लानिंग जैसे कि आप लोग जानते हो बच्चों कि प्लानिंग जो होती है, प्लानिंग जो है मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है और जिसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। इसके 20 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ आपके बीच में, इसलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो जिससे कि हर कोई इसका बेनिफिट ले सके। फर्स्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का, प्लानिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ए मिडल, बी प्राइमरी, सी सेकेंडरी, डी कंट्रोलिंग। जो इसका आंसर होगा, प्लानिंग जो है, प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन बिकॉज इट प्रोवाइड्स द बेस फॉर अदर फंक्शंस। क्योंकि जो प्लानिंग जो होता है इसलिए इसको प्राइमरी माना गया है। जो प्लानिंग जो होता है, जो मैनेजमेंट के अदर फंक्शन है, उनका एक बेस है। तो ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस भी एक आ सकता है 6 मार्क्स का, और ऑब्जेक्टिव्स भी। इसलिए ये इसका जो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है बी होगा, प्राइमरी। सेकंड क्वेश्चन, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ए प्रॉफिट, बी गोल्स, सी एम्प्लॉयज, डी मार्केट। जो प्लानिंग जो फोकसेस करता है मैनेजमेंट को ये गोल्स को डिसाइड करने के लिए मोटिवेट करता है। क्योंकि मैनेजमेंट में आपके जो भी होगा प्लान, जब तक वो प्लान नहीं करेगी तब तक अदर फंक्शंस काम नहीं करेंगे। इसलिए प्लानिंग से मैनेजमेंट अपने गोल्स डिसाइड करता है। और दिस एक्सप्लेनेशंस, प्लानिंग ऑलवेज एम्स एट अचीविंग गोल्स सेट फॉर द फ्यूचर्स। क्योंकि प्लानिंग जो होती है, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, वेयर टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, जो इसमें किया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस? फॉलो अप, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स, डी एवल्यूएशंस। जो इसका जो आंसर होगा, मैनेजमेंट का जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो फर्स्ट स्टेप जो है प्लानिंग का जो होगा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। इसलिए थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर होगा सेटिंग ऑब्जेक्टिव। इसके प्लानिंग के प्रोसेस आप सही ढंग से याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकता है। एक्सप्लेनेशन, द फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स बिकॉज ऑल प्लानिंग डिपेंड्स ऑन देम। जो फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग का, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। फोर्थ क्वेश्चन, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ। प्लानिंग किसको रिड्यूस करता है? ए अनसर्टेनिटी, लॉस, प्रॉफिट, कंपटीशंस। जो प्लानिंग जो रिड्यूस करता है, इसका जो फर्स्ट पॉइंट्स होगा अनसर्टेनिटी मीन्स अनिश्चितता। क्योंकि बिजनेसमैन बिजनेस करने के लिए उसमें अनसर्टेनिटी रहती है, उसमें रिस्क रहती है। जब तक वो रिस्क नहीं लेगा तब तक वो उसको बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकेगा। क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी इसलिए है क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इसलिए जो प्लानिंग जो है हमेशा जो है रिड्यूस रिस्क को करता है, जिससे कि बिजनेस हमारा स्मूथली चल सके। प्लानिंग रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी बाय प्रोवाइडिंग डायरेक्शंस। प्लानिंग अनसर्टेनिटी में क्या करेगा भाई? आपको डायरेक्शंस देगा। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ क्वेश्चन, विच फीचर्स ऑफ प्लानिंग स्टेटेड दैट प्लानिंग इज डन फॉर द फ्यूचर? ए गोल ओरिएंटेड, बी कॉन्टिन्यूस, सी फ्यूचरिस्टिक, डी मेंटल एक्सरसाइज। जो इसका आंसर रहेगा, जो प्लानिंग स्टेटस करता है आपका, प्लानिंग इज डन फॉर द फ्यूचरिस्टिक्स के लिए है। क्योंकि जो भी हम प्लान्स करते हैं फ्यूचर्स के लिए ये करते हैं। जैसे कि आप क्लास 10th पास हो चुके हैं, अब आपका जो प्लान होगा वो क्लास 12th के लिए होगा। क्योंकि जो स्कोरिंग मार्क्स आप लाने के लिए सोच रहे हो वो आपका फ्यूचर्स के लिए है। क्योंकि फ्यूचर में भी आप एग्ज़ाम देंगे, आप पास्ट के बारे में नहीं सोच सकते कि हम 10th में आप कितने मार्क्स स्कोर कर सकते, क्योंकि ये पास्ट जो निकल चुका है। तो ये हमारा पास्ट जो होता है वो प्लानिंग में नहीं जाता। इसलिए जो प्लानिंग हमेशा की जाती है वो फ्यूचर्स के लिए की जाती है। सिक्स क्वेश्चन,
प्लानिंग प्रोवाइड्स टू एक्शन, डिले, बी डायरेक्शन, सी लॉस, डी कंट्रोल। इसका जो आंसर होगा, प्लानिंग हमें क्या प्रोवाइड्स करती है? प्लानिंग हमें डायरेक्शंस बताती है, एक हमें वे बताती है किसके अकॉर्डिंग हम अपने टास्क को पूरा कर सके, किसके अकॉर्डिंग एक मैनेजमेंट अपने गोल ओरिएंटेड को गोल को जो डिसाइड किए हैं, जो मैनेजमेंट ने अपने गोल डिसाइड किए हैं उनको वो कैसे अचीव करे। इसलिए प्लानिंग प्रोवाइड्स टू डायरेक्शन। Seventh question is this now. Which limitation status planning leads to rigidity? A. Flexibility, B. creativity, C. innovation, D. rigidity। इसका जो आंसर होगा D. rigidity। Explanation: planning reduces flexibility which leads to rigidity। Eighth question: planning cannot prevent problems, changes, uncertainty, loss। जो प्लानिंग जो है प्रिवेंट्स नहीं कर सकती, इसका जो आंसर होगा बी चेंजेस। प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो हमें जो प्लानिंग जो है, जो हमारे जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स हैं उनको हमें ये प्रिवेंट नहीं कर सकती। Which is not a step of planning? Setting objectives, B. identifying alternatives, C. organizing, D. follow up। क्योंकि जो मैनेजमेंट्स के जो स्टेप हैं, इसमें से मैंने आपको बताया भी था पहले क्वेश्चन में, एक जो है सेटिंग ऑब्जेक्टों को सेटिंग किया जाता है। फिर जो आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स में ये देखा जाता है कि जो बेस्ट ऑप्शन है उसको चूज़ किया जाता है। जितने भी हमारे अल्टरनेटिव्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया करना होता है। सी ऑर्गेनाइजिंग, डी फॉलो अप। जो इसका जो ऑप्शन होगा ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग जो है एक मैनेजमेंट का फंक्शन है, ना कि प्लानिंग का स्टेप। ऑर्गेनाइजिंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ प्लानिंग। 10th question: which features of planning say it is pervasive? At all level, only top level, only middle, D only lower level। जो इसका जो ऑप्शन होगा, मैनेजमेंट का जो प्लानिंग है फंक्शन है वो परवेसिव है। क्यों? क्योंकि ये टॉप लेवल में भी वर्क करता है, मिडल लेवल में भी वर्क करता है और लोअर लेवल में वर्क करता है। इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा एट ऑल लेवल, आंसर इज ए। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, सो इट इज परवेसिव। परवेसिव मीन्स जो हर जगह लागू, हर जगह अवेलेबल हो। इसलिए जो प्लानिंग जो है मैनेजमेंट के हर एक लेवल में अवेलेबल है। 11th क्वेश्चन: प्लानिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग गेस, डिसीजन, ओपिनियन, रैंडम। प्लानिंग में जो इन्वॉल्व किया जाता है वो डिसीजन, क्योंकि प्लानिंग जब हम करेंगे तभी हम किसी डिसीजन पे पहुंचेंगे। विदाउट प्लानिंग वी कैन नॉट टेक अ डिसीजन। दिस वन टू वी कैन से प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन अल्टरनेटिव्स। जो प्लानिंग जो इन्वॉल्व्स डिसीजन में की जाएगी, जितने हमारे अल्टरनेटिव्स होंगे उन अल्टरनेटिव्स में जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसी को जो चूज़ कर लिया जाता है और वही हमारा क्या हो जाता है, डिसीजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12: विच टाइप ऑफ प्लान इज स्ट्रेटेजी? स्टैंडिंग, सिंगल यूज, स्ट्रेटेजी, डी रूल। और जो प्लान की जो स्ट्रेटेजी है वो एक स्ट्रेटेजी टाइप की है, सी। स्ट्रेटेजी इज अ लॉन्ग टर्म प्लान। जो हमारी जो स्ट्रेटेजी होगी, प्लान्स रखेंगे हम, जैसे लॉन्ग टाइम्स के लिए हमें बिजनेस को ग्रोथ देना है, बिजनेस के स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, तो ये एक लॉन्ग टर्म्स प्लान है। क्वेश्चन नंबर 13: पॉलिसीज आर प्लान्स। पॉलिसीज जो हैं स्टैंडिंग है, सिंगल यूज़ है, स्ट्रेटेजी है, बजट है। और ये जो प्लान्स के जो टाइप्स मैंने आपको बताए होंगे, एक इसके जो होते हैं सिंगल प्लान, सेकंड स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज़ प्लान वो प्लान होते हैं जिनको सिर्फ हम सिंगल एक टाइम ही यूज़ कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम हमें न्यू प्लान बनाना होता है। जबकि जो स्टैंडिंग वो प्लान होते हैं जिनको हम रिपीटेड कर सकते हैं। इसलिए जो पॉलिसी जो है एक स्टैंडिंग प्लान है, इसलिए पॉलिसीज आर स्टैंडिंग प्लान्स यूज रिपीटेडली।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रूल्स आर इन नेचर फ्लेक्सिबल, रिजिड, ऑप्शनल, नॉन। जो भी रूल्स होते हैं, रूल्स एक रिजिड टाइप के होते हैं, जैसे आपके स्कूल में एक डिसिप्लिन भी एक रूल्स है, यूनिफॉर्म में आना एक यहाँ का रूल्स है, और इसलिए इनको चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए रूल्स आर रिजिड एंड मस्ट बी फॉलोड, और सबके लिए ये इसको फॉलो करना कंपलसरी होता है। Question number 15. Which plan provides a detailed statement of expected result? Programs, rules, policy, strategy. इसका जो प्लान्स की जो डिटेल है, जिसके अकॉर्डिंग हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट की तरफ जाते हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, तो जो होगा इसका प्रोग्राम्स आर डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट। Question number 16. Facilitates decision, scientific, quick, better, random. Planning helps in better decision making. यो है इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन बेटर होगा। 70 नंबर, ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड गोल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो इनके जो मैनेजमेंट के गोल्स हैं, एंडिंग गोल्स होता है ऑब्जेक्टिव्स। 18, प्लानिंग इंश्योर्स प्रॉपर ऑफ रिसोर्सेज, वेस्ट, ऑप्टिमाइजेशंस, ओवर यूज, लॉस। जो प्लानिंग इंश्योर्स प्रॉपर जो किया होगा वो ऑप्टिमाइजेशंस होगा। प्लानिंग इंश्योर्स ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, दिस इज ऑप्शन ऑफ बी। क्वेश्चन नंबर 19, विच प्लान इज अ सिंगल यूज प्लान? स्ट्रेटेजी, रूल, बजट, पॉलिसी। इसका जो ऑप्शन होगा 19 का, सी ऑप्शन, बी बजट। बजट इज अ सिंगल यूज प्लान। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज इकोनॉमिक्स? इनके बीच में हम आपको इम्पोर्टेंट सीरीज में 2026 की एक सीरीज के रूप में आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। एक्सप्लेनेशंस मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में करूँगा, जिससे कि आपको बेटर तरीके में इसको समझ सकें और आप इसको कंप्लीट कर सकें, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ में ज़्यादा केस स्टडीज़ आती हैं। केस थैंक यू, हैव अ नाइस डे।